एपिसोड की शुरुआत में 1942 ईरा का ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया को दिखाया जाता है, जहां एक पुराने मंदिर में खुदाई करते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं। यहाँ एक लेडी कहती है उसे वो चीज़ मिल गई है जिसे वो ढूंढ रहे थे। उसे एक कड़ा मिलता है, वो एक कटे हुए हाथ में था। उनमें से एक लेडी कहती है कि याद है उस मंदिर वाले आदमी ने क्या कहा था, यही कि हमें 2 कड़े चाहिए। ये कहते हुए दूसरी लेडी वहाँ आती है और वो कड़ा मांगती है। वो दूसरा कड़ा उसके बारे में बात करते हैं। तब एक लेडी कहती है कि अंग्रेज़ों ने तो ये जगह जाने कितनी बार लूट ली होगी, हमें एक से ही काम चलाना होगा। आयशा ये कहती है, आयशा अगर ये कड़ा हमें वापस हमारे घर ले जा सकता है तो हमें कोशिश करनी होगी। तभी वहाँ सब कुछ हिलने लगता है। आयशा उस कड़े को पहनकर देखती है तो उसे किसी एनर्जी की फीलिंग होती है। नजमा आयशा से कहती है कि किसी भी हालत में यह कड़ा अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगना चाहिए। तब वह वहाँ से अलग हो जाती है। ये सब कुछ नजमा कमाला को बताती है कि तब से हम सब भाग रहे हैं और तुम्हारी परनानी आयशा से हम तब से नहीं मिले हैं। कमाला नजमा से पूछती है कि आप मेरी नानी को कैसे जानती थी, आप उनकी क्लासमेट थी या पड़ोसी? नजमा से बताती है बिल्कुल नहीं, आयशा दूसरे आयाम से आई थी, हम सब भी वहीं से आए हैं। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए थे, हमें निकाला गया था। जब हमें मौका मिला वापस जाने का तो हम सब बिछड़ गए। हमने तुम्हारी परनानी आयशा को बहुत ढूंढा पर वो गायब हो गई क्योंकि उस वक्त पार्टीशन हो रहा था। तब एक लेडी कमाला को बताती है कि उन्हें धरती पर लगभग 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं। कमाला हैरान होकर कहती है कि आपको देखकर लगता तो नहीं कि 1940 से आप जिंदा हैं। उनमें से कामरान ही 17 साल का है। फिर नजमा कमाला को लेकर अकेले में आती है और कमाला अपनी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स कहती है। नजमा कहती है कि आयशा की फैमिली होने के नाते वो उनकी अपनी है और उसके कड़े से जब नूर निकला तो उन्हें उसके बारे में पता चला। नजमा बताती है कि हम सब के अंदर नूर की ताकत है जिससे हमारी उम्र बढ़ती नहीं बल्कि रुक जाती है। कमाला नजमा से पूछती है कि हम सब कौन हैं, तो वो बताती है कि हम नूर आयाम से आए हुए क्लेंटेस्टाइन हैं जो जिन कहलाते हैं। कमाला दोबारा पूछती है क्या आपने कहा जिन? तब नेक्स्ट सीन में कमाला अपने फ्रेंड ब्रूनो के पास जाती है और उसे बताती है कि आज रात उसके साथ क्या क्या हुआ। जबकि ब्रूनो उसे बताता है कि तुम्हारे पीछे यहाँ पुलिस आई थी और वो नाइट लाइट के बारे में पूछ रहे थे। कमाला उसे कहती है कि वो एक जिन है। वो पूछता है बोतल कहाँ है। वो कहती है मुझे सच्चाई पता चल गई है, मैं अपना बचपन का बुरा सपना हूँ और कोई एलियन या सुपर हीरो नहीं हूँ। ब्रूनो पूछता है कि तुम्हें ये सब कहाँ से पता चला। तब वो कमाला कहती है कि कल रात जिन लोगों ने उसे जान बचाई थी वो जिन है और कामरान भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। ब्रूनो कहता है मुझे तो पहले ही दाल में काला लग रहा था। कमाला कहती है कि वो अच्छे लोग हैं, उन्होंने ही मुझे मेरी पावर, मेरी परनानी और कड़े के बारे में डिटेल में बताया है और उनको मेरी मदद चाहिए, मतलब मुझे तेरी मदद चाहिए। वो एग्री करता है और कहता है ठीक है मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। कमाला कहती है सब कुछ ठीक है पर तू मैथ में अच्छा है ना, तो ये बता कि 2 डायमेंशन के बीच में कैसे ट्रैवल करते हैं, खासकर नो डायमेंशन के बारे में। ब्रूनो कहता है कि उसके बारे में मैंने कुछ सुना है लेकिन मुझे और डिटेल चाहिए होगी। ब्रूनो उसे बताता है कि वो रात वायरल हो गई है, तो ये सुनकर वो चौंक जाती है। अगले सीन में हम एक कार को रुकते हुए देखते हैं। इसमें से कुछ लोग उतरकर मस्जिद में आते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ डायमंड कंट्रोल के एजेंट हैं जो मौलवी से पूछ रहे हैं कि क्या कोई सुपर पावर वाली लड़की आपके यहाँ छिपी हुई है। मौलवी साहब मना कर देते हैं। तभी वो एजेंट उन्हें तलाशी लेने को कहते हैं। तभी नाकिया उन्हें रोक देती है। वो उनको कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी वारंट नहीं है और आपको बिना वारंट के हम यहाँ पर छानबीन नहीं करने देंगे। नेक्स्ट सीन में हम नाकिया को देखते हैं जो थक कर कमाला के रूम में आती है। वो उसे डैमेज कंट्रोल के एजेंट के बारे में बताती है कि वो हमसे कह रहे थे कि हमने उस लड़की को यहाँ पर छिपाया है जिसके पास नाइट लाइट है। कमाला सोच में पड़ जाती है। नाकिया उसे अपने बोर्ड मेंबरशिप को जीतने की इन्फॉर्मेशन देती है तो कमाला उसे गले लगाकर बधाई देती है। इसके बाद अगले सीन में वो मेहंदी की रस्म अदा करते हुए दिखाई देते हैं। कमाला की होने वाली भाभी उससे रिश्तेदारों के बारे में पूछती है। उसकी मॉम की आंटी शिरीन भी आई होती हैं जो उसकी नानी नहीं आई है उसके बारे में बात करती है। इसके बाद पार्टी हो रही है जो बेहद खुशनुमा माहौल में चल रही है। तभी शेख अब्दुल्ला वहाँ आते हैं और उस लड़की के बारे में बताते हैं कि वो कैसी दिखती है जिसके पास पावर थी और जिसे पकड़ने के लिए FBI के लोग मस्जिद में आए थे। तभी कमाला कि मॉम कमाला को बताती है कि ब्रूनो नहीं आ पाएगा पार्टी में, बट उसने कमाला के लिए एक बॉक्स भेजा है। कमाला को बॉक्स लेकर बाहर आ जाती है। तभी शेख अब्दुल्ला वहां आ जाते हैं और कमाला को पूछते हैं कि पार्टी तो अंदर चल रही है, वो बाहर क्या कर रही है। तभी कमाला शेख साहब से उस
नकाबपोश लड़की के बारे में उसकी राय पूछती है। वो कहते हैं कि अगर वो सही है तो वो कैसे सबको बताए कि वो एक अच्छी इंसान है। तभी शेख साहब कहते हैं कि इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है कमाला, बल्कि उसके काम अच्छे या बुरे होते हैं। वो बॉक्स खोलती है और उसमें से एक नकाब निकलता है जो ब्रूनो ने बनाया होता है। फिर नेक्स्ट सीन में ब्रूनो के स्टोर में कमाला के पापा आ जाते हैं, जहां ब्रूनो नूर आयाम के बारे में पढ़ रहा होता है। उन्हें देखकर वो उसे छिपा लेता है, पर पापा उसे देख लेते हैं और देखकर कहते हैं कि ये तो उर्दू में लिखा है, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर वो उसे पढ़कर बताते हैं कि इस्लामिक दौर में अलग अलग ताकतें थीं जिन्हें जिन कहते थे। लोग कहते हैं कि जिन्नों की एक टोली को उन्होंने वहाँ से निकाल दिया था और वो हमेशा के लिए हमारी दुनिया में कैद हो गए हैं। वो अंधेरों में फिरते हैं उस कड़ी को ढूंढने के लिए जो उन्हें वापस ले जाएगी, लेकिन इसके लिए उन्हें किसी पाक ताकत की ज़रूरत होगी, और वो ये बताकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम ब्रूनो और कमाला को बातें करते हुए देखते हैं। ब्रूनो कहता है कि 2 डायमेंशन में सफ़र करना मुमकिन है, लेकिन उसके लिए सूरज की सारी एनर्जी चाहिए होगी, बट उनकी मदद करने में रिस्क है शायद। वो कहती है शायद मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। ब्रूनो उसे कैलटेक में एडमिशन के बारे में बताता है, पर वो कहता है कि जब तक वो उसे इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल लेता वो बाहर नहीं जाएगा। फिर हम कमाला की मॉम को उसके घुटने पर दवाई लगाते हुए देखते हैं। तब कमाला मॉम से पूछती है क्या कभी उन्हें ऐसा लगा कि सारी दुनिया उनके खिलाफ हो गई हो और जो उन्होंने चाहा वो उनको मिल गया, पर वो वैसा ना निकला हो जैसा उन्होंने सोचा था। तब उनकी मॉम उसे बताती है कि अमेरिका आना उनका सपना था, लेकिन यहाँ आकर उन्हें अफसोस ही हुआ। वो यहाँ अकेली पड़ गई, बट उन्होंने नए दोस्त और अपनी फैमिली बनाई। फिर कमाला कामरान को मैसेज करती है कि वो मदद करना चाहती है, बट ये डेंजरस हो सकता है और इसके लिए उसे टाइम चाहिए। कामरान उसे शादी पर फोकस करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हम आमिर और डैड को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर डैड आमिर को समझाते हैं कि ज़िंदगी डर में नहीं प्यार में जीनी चाहिए, और जिसके पास जुनून और प्यार है उसी के पास हिम्मत है। तुम बहादुर हो क्योंकि तुमने अपने प्यार को चुना है, अपने ख़ानदान को चुना है। ये सब बातें कमाला चुपके से सुन लेती है। इसके बाद आमिर का निकाह होता है, जहाँ सब बेहद खुश हैं। फिर हम कामरान को देखते हैं, जहाँ नजमा पूछती है कि तुम ये सब मुझे कब बताने वाले थे। कामरान कहता है कि कमाला के लिए ये सब रिस्की है, इसमें उसकी जान भी जा सकती है। नजमा कहती है कि मुझे पता है उसकी जान जा सकती है, लेकिन ये धरती हमारा घर नहीं है, हमें अपने घर लौटने के लिए उसकी ज़रूरत है। फिर हम शादी में सबको डांस करते हुए देखते हैं। तभी कामरान आकर कमाला को बताता है कि वो तुम सबको मार देंगे। मेरी मॉम एक बार जो ठान लेती हैं वो करके रहती हैं। वो कहती है यहाँ से सबको बाहर निकालना होगा, यानी कि जितने भी मेहमान थे उन सबको बाहर जाना होगा। वो आग लगने वाला अलार्म बजा देती है, जिससे सब बाहर भागने लगते हैं। ब्रूनो भी कहता है सबको बाहर जाने के लिए। तभी नजमा अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। नजमा कमाला पर हमला कर देती है। यहाँ कमाला भी फाइट करती है। बाहर खड़े मॉम डैड गहरी सोच में हैं कि कमाला कहाँ है। इधर नजमा कमाला को कहती है कि हमें घर पहुंचाने में मदद करो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तभी कमाला उन सबके बीच घिर जाती है और ब्रूनो वहां पहुंच जाता है और उस पर भी वो हमला कर देते हैं, जिससे ब्रूनो को चोट लग जाती है। कामरान की भी पिटाई होती है और वो भी बेहोश हो जाता है। वो दोनों फिर फंस जाते हैं। तभी नजमा से कमाला कहती है कि आप तो मेरी हिफाजत करने वाली थी। वो कहती है आस्तीन के सांपों की कौन मदद करता है। जैसे ही कमाला की कड़े को नजमा छूती है, वहाँ पर एक रोशनी आती है और एक ट्रेन जैसी आती दिखाई देती है, जिसमें से कुछ एजेंट वहाँ पहुँच जाते हैं। कमाला ब्रूनो को लेकर बाहर निकलती है तो नाकिया उसे उस जादुई कड़े का इस्तेमाल करते हुए देख लेती है, जिससे वो दरवाज़ा बंद करती है। वो उससे पूछती है ये सब क्या है, तुम इस सब के पीछे थी और हमें अभी तक तुमने कुछ नहीं बताया। वो उसे कहती है सॉरी, मैं तुम्हें आगे बता दूंगी बाद में, बट अभी ब्रूनो के संभालने की बारी है, ये तुम इसे संभालो। ब्रूनो से कहता है मुझे नाकिया देख लेगी, तुम मॉम डैड के पास चली जाओ। नजमा और कुछ लोगों को एजेंट पकड़कर ले जाते हैं। कमाला की मॉम कमाला से पूछती है कि प्लीज़ कमाला क्या चल रहा है, हमें बता दो। वो उन्हें मना करती है कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मॉम कहती है कि हम तुम्हारे अपने हैं और हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, जब तक तुम हमें सच्चाई नहीं बताओगी हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे। लेकिन वो मना कर देती है और जाकर अपने बेड पर लेट जाती है। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है और नानी का कॉल होता है। वो उसे कहती है कि तुम्हें कराची आना होगा अपनी मॉम के साथ। वो कहती है मॉम मुझे मार डालेगी। वो कहती है नहीं, मॉम को भी लेकर आना पड़ेगा। क्या तुमने वो नाइट लाइट वाला
नज़ारा देखा है? वो पूछती है आपको कैसे पता चला नानी? तो नानी कहती है ये सब ने देखा है और इसीलिए मैं तुम्हें कराची आने के लिए कह रही हूँ। और ये कहकर वो फ़ोन कट कर देती हैं। बस यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।